मैं आपको बताऊंगी इन दोनों कॉल सेंटर्स में से कौन सा कॉल सेंटर ज्यादा पैसे देता है, और मैं इन दो कॉल सेंटर्स की वो हकीकत बताऊंगी जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी। के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो कि कंफ्यूज हैं कि वो किस कॉल सेंटर में जाएं, आईबेक्स ज्वाइन करें या माइंडब्रिज से 2 लाख तक आप अर्न कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज, आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि आज की भी वीडियो होने जा रही है बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आज की वीडियो में हम करेंगे आईबेक्स और माइंडब्रिज का कंपैरिजन। सो गाइज, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बताऊंगी इन दोनों कॉल सेंटर्स में से कौन सा कॉल सेंटर ज्यादा पैसे देता है, ठीक है जी। और मैं इन दो कॉल सेंटर्स की वो हकीकत बताऊंगी जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी। आज हम करेंगे गाइज रियल कंपैरिजन आईबेक्स और माइंडब्रिज में। उनके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जो कि कंफ्यूज हैं कि वो किस कॉल सेंटर में जाएं, आईबेक्स ज्वाइन करें या माइंडब्रिज। तो आपने देखना है एंड तक, ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए और आप ऐसे पॉइंट पे पहुंचे कि जिससे आपको पता चल जाए कि अब आपको कौन से कॉल सेंटर में जाना है, आईबेक्स में या फिर माइंडब्रिज में। इनके कौन कौन सी कैंपेन्स वर्क करती हैं और क्या हायरिंग प्रोसेस दोनों में हो सकता है और किधर की सैलरी ज्यादा है, इस सब को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। दोनों का क्या हायरिंग प्रोसेस है, दोनों में इंटरव्यूज कैसे होते हैं, कौन कौन सी कैंपेन्स वर्क करती हैं, सैलरी पैकेज क्या है और वर्किंग आवर्स कितने हैं, किसका ज्यादा फ्यूचर है। सो गाइस, टाइम को वेस्ट किए बगैर आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो को हम जल्दी से कर देते हैं स्टार्ट। अगर हम बात कर लें, आईबेक्स की ग्लोबल कंपनी है जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करता है। इसमें ज्यादा बहुत से बिग कंट्रीज के क्लाइंट्स मौजूद हैं, ठीक है। और अगर हम माइंडब्रिज की बात कर लें, एक स्ट्रॉन्गेस्ट बीपीओ कंपनी है जहाँ पे 45 कंट्रीज के क्लाइंट्स वर्क करते हैं। कि हायरिंग प्रोसेस क्या होता है गाइस, जैसे है कि आईबेक्स के पे मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं कि इसमें हायरिंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें कौन कौन सी कैंपेन्स वर्क कर रही हैं, और माइंडब्रिज का भी वैसे बताया, लेकिन हम क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं तो गाइस ऐसे है कि आईबेक्स के अंदर ऐसे हायरिंग प्रोसेस जो है वो ऐसे ही है। डोमेस्टिक लेवल पर अप्लाई करते हैं तो आपकी का इंग्लिश का होना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन सैलरी पैकेज लो होता है और टारगेट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। लाइक सैलरी आप कह सकते हैं 35 से 37 बेसिक सैलरी होती है। देन उसके बाद इंसेंटिव्स होते हैं। यानी अगर हम बात करें डोमेस्टिक पे, तो डोमेस्टिक में गाइज ऐसे है कि आप आईबेक्स के डोमेस्टिक में रह के 50, 60, 70, 80 तक 1000 तक भी अर्न कर सकते हैं। वो इस तरह से कि 37 आपका बेसिक है, प्लस दूसरे इंसेंटिव्स होते हैं। इंसेंटिव्स में अच्छा खासा लोग अर्न करते हैं। टारगेट दिया जाता है, कुछ उनके एसओपीज होते हैं, उनको फॉलो करना होता है और उन टारगेट्स को अचीव करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर हम बात कर लें इंटरनेशनल लेवल की, तो गाइज ऐसे है कि अगर हम आईबेक्स का इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो इनकी काफ़ी अच्छी सैलरी देते हैं। इसमें सैलरी जो है 80,000 से आपकी 1,50,000 तक सैलरी जाती है। वो इस तरह से कि इसमें टारगेट्स दिए जाते हैं। थोड़े टारगेट जो होते हैं थोड़े ट्रिकी होते हैं, आपको प्रेशराइज भी किया जाता है, लेकिन ये है कि सैलरी पैकेज आपका इसमें अच्छा होता है। और अगर हम वर्किंग आवर्स की बात करें तो गाइज ऐसे है कि इसमें वर्किंग आवर्स 9 होते हैं, ठीक है। और अब हम अगर माइंडब्रिज की बात करें तो गाइज ऐसे है कि माइंडब्रिज में दोनों कैंपेन्स मौजूद हैं, यानी डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। डोमेस्टिक के अंदर यही डोमेस्टिक वाली कैंपेन्स आ जाती है। डोमेस्टिक के अंदर जो सैलरी पैकेज होता है वो इतना ही होता है जितना आईबेक्स का होता है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया 35,000 बेसिक, देन फिर उसके ऊपर इंसेंटिव्स होता है, ठीक है। लेकिन माइंडब्रिज का जो इंटरनेशनल कैंपेन की बात करें, जैसे तालाबात है या बैंक ऑफ लंदन है, ये अच्छी सैलरी देते हैं। लाइक 1 लाख से अबव इजीली अर्न कर सकते हैं। अब माइंडब्रिज में ये होता है कि आपका सैलरी पैकेज जो है आईबेक्स से थोड़ा कम होता है। यानी आईबेक्स के अंदर रह के आप 1 लाख यानी 2 लाख के करीब भी कमा सकते हैं, लेकिन माइंडब्रिज के अंदर आप 1 लाख से ऊपर तक ही कमा सकते हैं। और इसमें माइंडब्रिज के अंदर ये है थोड़ा सा प्रेशर या टारगेट्स आईबेक्स की निस्बत थोड़े से कम होते हैं, लेकिन माइंडब्रिज के अंदर जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो आईबेक्स से ज़्यादा होते हैं। यानी कि 10 घंटे तो बिल्कुल कॉमन है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है 12 घंटे तक भी शिफ्ट जा सकती है। ये थोड़ी सी एक हेक्टिक चीज़ हो जाती है। अब हम अगर आईबेक्स की बात करें, आईबेक्स में बहुत से एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, तो आईबेक्स बेनिफिट्स भी देता है, इंश्योरेंस भी होती है, प्लस ये कि ट्रांसपोर्ट की सर्विस भी होती है। लेकिन माइंडब्रिज है ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट या इस तरह की सर्विसेज नहीं दी जाती हैं। उनके लिए फीमेल्स होती हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो माइंडब्रिज में ये फैसिलिटी नहीं है, जबकि आईबेक्स ये फैसिलिटी देता है। ये आईबेक्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो
बेस्ट पॉइंट जो कि एक क्रूशियल पॉइंट है, जो कि सबसे ज़्यादा अहम है, कि आपकी इंग्लिश का अच्छा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात कर लें वर्किंग आवर्स की, तो मैंने आपको जैसे बताया कि आईबेक्स के अंदर जो वर्किंग आवर्स हैं वो होते हैं 9 आवर्स, ठीक है। और डोमेस्टिक के अंदर 8 आवर्स होंगे और इंटरनेशनल में 9 आवर्स होंगे। और छुट्टी जो है वो 2 छुट्टियाँ होती हैं, इंटरनेशनल के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर 1 होती है, लेकिन वो भी रोटेशनल होती है। अगर हम बात कर लें माइंड ब्रिज की, तो माइंड ब्रिज के अंदर डोमेस्टिक के अंदर 1 ही छुट्टी है और इंटरनेशनल के अंदर 2 छुट्टियां हैं जो कि रोटेशनल है। लेकिन यहाँ पे वर्किंग आवर्स जो है वो 10 आवर्स से लेके 12 आवर्स तक चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। बात कर लें कि रिक्वायरमेंट क्या होगी कंपनी में अप्लाई करने के लिए, तो गाइस ऐसे है कि आपकी जो इंग्लिश का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली आईबेक्स के अंदर। आईबेक्स के अंदर आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमांड होनी चाहिए, आपकी फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इंटरनेशनल कैंपेन में जाएंगे और अच्छी हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं, ठीक है जी। यानी 2 लाख तक आप अर्न कर सकते हैं। और अगर हम बात कर लें माइंड ब्रिज की, तो गाइस ऐसे है कि माइंड ब्रिज के अंदर भी आप इंटरनेशनल कैंपेन में 1 लाख से ऊपर तक कमा सकते हैं। यहाँ अगर आपकी इंग्लिश एवरेज भी है तो चल जाएगी। एवरेज मीन्स कि अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है भी, यानी फ्लुएंसी नहीं भी है, तो तब भी चल जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चैट सपोर्ट भी होता है और उसमें भी ईमेल्स भी कर सकते हैं, ईमेल सर्विसेज भी होती हैं, चैट सपोर्ट सर्विस भी होती है। तो अगर आपकी इंग्लिश नॉर्मल भी है तो चल जाएगा। वर्कलोड की बात करें तो आईबेक्स में ज़्यादा होता है इंटरनेशनल के अंदर, क्योंकि टारगेट्स दिए होते हैं। और माइंड ब्रिज की बात करें तो यहाँ पे भी वर्क तो होता है, क्योंकि इधर यहाँ क्या होता है कि एसओपीज होते हैं, कुछ एसओपीज दिए होते हैं, आपने एसओपीज को फॉलो करना होता है। जब आप वो एसओपीज को फॉलो करते हैं तो आपका ऊपर का जो इंसेंटिव्स है तभी आता है। अब आपने ये डिसाइड करना है कौन सा कॉल सेंटर सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप एक इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो आईबेक्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा है उन सब के लिए। जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं कॉल सेंटर में, फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए माइंड ब्रिज भी अच्छा है, क्योंकि माइंड ब्रिज में सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं। और अगर आपकी इंग्लिश एवरेज भी है तो वो भी चल जाएगी। अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो आईबेक्स का इंटरव्यू डिफरेंट होता है और माइंड ब्रिज का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। आईबेक्स के अंदर ये होता है कि जब आप इंटरनेशनल के लिए, अगर डोमेस्टिक के लिए जा रहे हैं, देन तो वो आपका 2 इंटरव्यू होते हैं। फर्स्ट इंटरव्यू होगा, फिर सेकंड इंटरव्यू होगा। फर्स्ट इंटरव्यू में वही इंटरव्यू के क्वेश्चन जिस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, अगर आप वो देखते हैं, रिसेंट भी मैंने अपलोड किए, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप कॉल सेंटर, जिस भी कॉल सेंटर के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं भी है तो आप उर्दू में भी दे देते हैं तो वो चलेगा, ठीक है। लेकिन उसमें आपका कॉन्फिडेंस देख रहे होते हैं और ये देख रहे होते हैं इस पर्सन को कस्टमर सर्विस के लिए हायर क्यों करें, क्योंकि उसके लिए आपकी स्किल्स अच्छी, कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल की बात करें, इंटरनेशनल कैंपेन के लिए 3 इंटरव्यूज़ होते हैं। फर्स्ट इंटरव्यू होता है, फिर सेकंड होता है, फिर थर्ड होता है। तो उसमें इन सब 3 इंटरव्यूज़ में वो आपसे यही देख रहे होते हैं कि इसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपकी फ्लुएंसी अच्छी है, तो आप तीनों इंटरव्यूज़ ईजिली क्लियर कर लेंगे, ठीक है। पहला इंटरव्यू तो बेसिक ही होता है, दूसरे में आपसे आइट से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तीसरे इंटरव्यूज में वो आपसे इसी तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कॉल सेंटर से रिलेटेड जो वीडियो बनाई है, जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे जो इन्हीं कॉल सेंटर्स में रिपीट होते हैं। अब अगर हम बात करें माइंड ब्रिज में, तो गाइस माइंड ब्रिज में ऐसे है कि वो आपसे इंटरव्यू भी लेंगे और आपका कंप्यूटर टेस्ट भी लेंगे, जिसमें आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश का देखा जाएगा कि भाई इंग्लिश एवरेज है भी कि नहीं। तो अगर आपकी इंग्लिश नॉर्मल है और आप अच्छा अर्न करना चाहते हैं तो माइंड ब्रिज अच्छा ऑप्शन है। तो अब आखिरी फैसला तो आपका ही है कि आप माइंड ब्रिज जाना चाहते हैं या आईबेक्स में। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो देख के आप क्या डिसाइड करते हैं कि आपके लिए बेहतर क्या है, आईबेक्स या माइंड ब्रिज। होपफुली गाइस ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए वाकई इन्फॉर्मेटिव रही है तो इसको जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन गाइस, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। और गाइस जाते जाते मैं कहना चाहूँगी, अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में या कॉल सेंटर से रिलेटेड या कोई भी आपकी क्यूरी है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं। सेंटर या कंपनी के बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप मुझे अगर कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि पूरी मालूमात के साथ उस कंपनी या उस कॉल सेंटर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं। चले गाइस, मिलूंगी दोबारा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।